उत्तराखंड में पवित्र केदारनाथ धाम यात्रा का दूसरा दिन श्रद्धालुओं में दिख रहा है जोरदार उत्साह, उमड़ रही है बेशुमार भीड़। केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद पहले ही दिन रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने किए भोले बाबा के दर्शन। कल शाम 7:30 से ज्यादा लोगों को मिला दर्शन का मौका। केदारनाथ धाम में पहले दिन 19,000 से ज्यादा पुरुषों ने किए दर्शन। 10,500 से ज्यादा महिलाएं और 361 बच्चे भी दर्शन के लिए पहुंचे। केदार धाम में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, श्रद्धालुओं की सहूलियत का भी रखा जा रहा है पूरा ख्याल। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का समंदर। कल यमुनोत्री में 7,112 और गंगोत्री में पहुंचे 7,408 तीर्थयात्री। 30 अप्रैल से शुरू हुई थी यात्रा। केदारनाथ के बाद अब बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाने की तैयारियां। कल सुबह 6 बजे खोलेंगे मंदिर के कपाट। श्रद्धालुओं को बेसब्री से है बद्री विशाल के दर्शन का इंतजार। यात्रा के लिए दिखाई दे रहा है काफी उत्साह। रंग बिरंगी फूलों से सजाया गया भगवान बद्री विशाल का मंदिर। पूरे परिसर में भव्य सजावट। आज पांडुकेश्वर के योग बद्री मंदिर से बद्रीनाथ धाम के लिए निकल रही है बद्री विशाल की खास उद्धव और कुबेर की डोली यात्रा। कल जोशीमठ से रवाना हुई थी डोली। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से कल हुआ था बद्रीनाथ यात्रा का शुभारंभ। कल योग बद्री मंदिर में हुआ रात्रि विश्राम। यात्रा में शामिल है आदि गुरु शंकराचार्य जी की पवित्र गद्दी। मुख्य पुजारी रावल जी के साथ कुबेर और उद्धव जी की मूर्ति और तेल कलश भी भेजा जा रहा है बद्रीनाथ धाम। 7 दशकों के बाद इस बार डोली में जा रही है गरुड़ जी की मूर्ति। विधि विधान से निभाई जा रही है परंपरा। कल जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में डोली यात्रा रवाना करने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। महिलाओं ने किए भजन कीर्तन। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। यात्रा सुरक्षित, सुगम और यादगार बनाने की तैयारी। बद्रीनाथ धाम में भी दर्शन के लिए रहेगा टोकन सिस्टम। तीर्थयात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किए गए खास उपाय। उत्तराखंड के बाद देश के 4 धाम से जुड़ी अच्छी खबर। देश के 4 धाम की यात्रा अब हुई और भी सुलभ। ट्रेन से देश के 4 धामों के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। 27 मई से चलेगी भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन। दिल्ली से सफदरजंग रेलवे स्टेशन से होगी इसकी शुरुआत। बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारकाधीश धाम के होंगे दर्शन। भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन में AC 1, AC 2 और AC 3 की सुविधा। कई धार्मिक स्थलों का भी भ्रमण कर सकेंगे श्रद्धालु। 17 दिनों में पूरी होगी 4 धामों की यात्रा। ITBP जवानों के नाम एक और ऐतिहासिक उपलब्धि। माउंट मकालू और माउंट अन्नपूर्णा पर की सफल चढ़ाई। दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा। किसी भी CAPF का पहला सफल पर्वतारोहण अभियान। बर्फीले तूफान, धुंध के बावजूद मिशन को दिया अंजाम। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने की नाइट लैंडिंग। गंगा एक्सप्रेसवे में रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने दिखाया दम। नाइट लैंडिंग शो में मिग और राफेल, जैगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने किया टच एंड गो। इससे पहले कल दिन में भी भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर युद्ध अभ्यास किया। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर 15 लड़ाकू विमानों ने आंधी तूफान के बीच टच एंड गो किया। सबसे पहले C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान ने एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो किया। इसके बाद जैगुआर, मिग और राफेल विमानों ने एक साथ आसमान में करतब दिखाए। करीब 2 घंटे तक वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अभ्यास किया। 594 किलोमीटर लंबा है गंगा एक्सप्रेसवे, जो मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भी मौसम सुहाना बने रहने की उम्मीद। मौसम विभाग के मुताबिक छाए रह सकते हैं बादल, आंधी बारिश के भी आसार। मौसम विभाग के अनुसार आगामी पूरे सप्ताह दिल्ली और आसपास के मौसम का रुख रह सकता है नरम। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान रहा 29.1 डिग्री। सामान्य से 10.2 डिग्री कम दर्ज किया गया पारा। शुक्रवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान रहा 18.5 डिग्री। सामान्य से 6.5 डिग्री नीचे रहा पारा।
इससे पहले मई 2023 में दर्ज किया गया था सबसे कम अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री, 26.1 डिग्री रहा था सबसे कम न्यूनतम तापमान। दिल्ली में मई के महीने में 100 साल में दूसरी बार 24 घंटे में दर्ज की गई सबसे ज्यादा बारिश, 6 घंटे के अंदर 77 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड। इससे पहले 2021 में 21 मई को हुई थी एक दिन में 119 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश, 1901 के बाद मई में बारिश का सबसे बड़ा आंकड़ा। दिल्ली में बारिश के चलते कल उड़ानों पर खासा असर पड़ा, 500 उड़ानें हुई लेट, 3 को किया गया डाइवर्ट। गुजरात में आज से 8 मई तक बेमौसम बारिश की चेतावनी, राजस्थान में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से चलेंगी तेज हवाएं, तापमान में दर्ज की जा सकती है 2 से 4 डिग्री तक गिरावट। गुजरात में एक सप्ताह तक हीट वेव के आसार नहीं, आंधी और बारिश के कारण गर्मी से रहेगी राहत। तेज गर्मी से तप रहे महाराष्ट्र के कई इलाके, अकोला में शुक्रवार को 45 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। अकोला में कल दर्ज किया गया 44.9 डिग्री तापमान, सोलापुर में अधिकतम तापमान रहा 44.7 डिग्री, मुंबई में भी पारा 34 डिग्री के पार। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में 6 से 8 मई तक तेज हवा और आंधी चलने के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। देश में मई में फिर से पड़ सकती है तेज गर्मी, मौसम विभाग ने किया आगाह 2 से 7 दिनों तक हीट वेव की संभावना। मई के महीने में सामान्य से अधिक बारिश होने की भी संभावना, मई के अंत में केरल में दस्तक दे सकता है मानसून। जयपुर में अगले 10 से 12 दिनों में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद, तापमान में दर्ज की जा सकती है 3 से 5 डिग्री की गिरावट। दक्षिण भारत में तिरुवनंतपुरम में भी हुई झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत। केरल की कन्नूर में भी जोरदार बरसात, गर्मी से परेशान लोगों ने ली राहत की सांस। हिमाचल प्रदेश में भी तेज आंधी के साथ हुई जोरदार बारिश, शिमला में कई जगह गिरे पेड़। गाजियाबाद में भी दिखा शुक्रवार को तेज बारिश का असर, अपार्टमेंट की पार्किंग में भरा पानी। सेरी रामबन के ऊपरी इलाकों में बादल फटने से अचानक आई बाढ़, NH 44 पर भूस्खलन, हाईवे हुआ बंद। रामबन में बादल फटने से बंद हुए NH 44 को दोबारा खोलने के लिए तेजी से चल रहा है काम, यातायात को लेकर पुलिस का अलर्ट। चरखी दादरी में बारिश की वजह से किसानों को भारी नुकसान, हजारों क्विंटल अनाज भीगा। बागेश्वर में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से मिली राहत, आज सुबह से ही रुक रुक कर हो रही है बारिश। भुवनेश्वर में खराब मौसम के कारण 3 उड़ानें प्रभावित, यात्रियों को हुई असुविधा। मौजूदा जल संबंधी विवाद पर आज हरियाणा सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा निवास में 2 बजे दिन में होगी बैठक। पंजाब हरियाणा जल विवाद पर केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक, हरियाणा को 8 दिनों के लिए अतिरिक्त 4,500 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराने पर चर्चा। 21 जून को आंध्र प्रदेश में इंटरनेशनल योगा डे के कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दिया न्योता। रूस की राजधानी मॉस्को में 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड में रक्षा राज्य मंत्री करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व, पीएम के बाद रक्षा मंत्री के भी जाने का कार्यक्रम स्थगित। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंड को घोषित किया रिजर्व फॉरेस्ट, अब सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है मामला। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, कानून व्यवस्था के सिलसिले में अफसरों को दिए सख्त निर्देश। गाजियाबाद पुलिस की नई पहल, कमिश्नर ने पीड़ित और फरियादियों से शिष्टाचार के साथ बातचीत और संवेदनशील व्यवहार करने का दिया निर्देश, भ्रष्टाचार पर सख्ती से रोक लगाने का भी फरमान। मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च, मणिपुर में हिंसा के 2 साल पूरे होने पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर सतर्कता। ऋषिकेश में सांड ने दौड़ाई स्कूटी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई घटना, वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली में नॉर्वे नेशनल डे का रंगारंग आयोजन, धूमधाम से मनाया गया शानदार जश्न। अमरावती की जनसभा में पीएम मोदी का दिखा अलग अंदाज, आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण को गिफ्ट की चॉकलेट। चेन्नई दौरे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर्स को किया सम्मानित।
भगवान परशुराम जयंती समारोह में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। लोगों ने किया सम्मानित। अहमदाबाद में हुआ गुजरात स्थापना दिवस कार्यक्रम। सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दरमियान जैसलमेर में फिर चर्चा में है तनोट माता का मंदिर। 1965 और 1971 में हुए युद्ध में माता नोट का आशीर्वाद लेकर भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को चटाई थी धूल। धोलेरा दौरे पर पहुंचे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे और विकास कार्यों की समीक्षा की। कोटा केयर्स अभियान के तहत सरकारी स्कूलों के 126 बच्चों को फ्री में दी जा रही है नीट कोचिंग। नोडल ऑफिसर ने दी शुभकामनाएं। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में धूमधाम से चिथिराई उत्सव का आयोजन। शहर में निकाली गई शानदार शोभा यात्रा। छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े स्थानों की सैर के लिए हेरिटेज टूर शुरू करेगा IRCTC। मुंबई से शुरू होगी 6 दिन की यात्रा। कोलकाता में सभी रूफटॉप रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश। होटल में आग लगने की घटना के बाद नगर निगम ने उठाया एहतियाती कदम। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की डिजिटल स्ट्राइक जारी। एक पीएम शहबाज शरीफ का आधिकारिक यूट्यूब चैनल को किया गया ब्लॉक। पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी किया गया बैन। बाबर आजम, शाहिद अफरीदी और रिजवान का अकाउंट ब्लॉक। पाकिस्तान के अभिनेताओं के बाद सिंगर्स पर भी भारत का पलटवार। सिंगर आतिफ असलम का इंस्टाग्राम अकाउंट को भी किया गया बैन। पाकिस्तान पर भारत का फाइनेंशियल स्ट्राइक। IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात करेगा भारत। पाकिस्तान को मिलने वाली फंडिंग पर रोक लगाने की करेगा मांग। पाकिस्तान ने आखिरकार अपने नागरिकों के लिए खोले गेट। कल अटारी बॉर्डर से 27 पाक नागरिक अपने वतन वापस लौटे। अब तक 184 पाक नागरिक भारत से जा चुके। पहलगाम हमले की जांच के लिए हमले वाली जगह पर फिर पहुंची NIA की टीम। 3D मैपिंग और सर्च ऑपरेशन चलाएगी NIA। जंगलों में आतंकियों के छिपने की आशंका। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन कमीशन की वाइस प्रेसिडेंट काजा कल्लास से की बात। उन्होंने हमले की कड़ी निंदा की। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस कार्य समिति बैठक में पास हुआ प्रस्ताव। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग देने की बात कही। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर खड़े किए सवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, आतंकी हमले पर सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं। जाति जनगणना के फैसले पर खड़गे ने राहुल गांधी को दी बधाई। बोले, केंद्र सरकार को हमारी पुरानी मांगों के आगे झुकना पड़ा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में UBT शिवसेना का ट्रैक्टर मार्च। 100 से ज्यादा ट्रैक्टर के साथ हजारों कार्यकर्ता और किसान हुए शामिल। महाराष्ट्र के 5 जिलों में किसानों की मांगों के लिए किया गया ट्रैक्टर रैली का आयोजन। UBT की महिला प्रवक्ता ने खुद चलाया ट्रैक्टर। अकोला में शिवसेना उद्धव गुट ने निकाला किसानों के साथ ट्रैक्टर मार्च। सरकार ने वादा खिलाफी के विरोध में हुई रैली। 44 डिग्री की तपती गर्मी में 500 से ज्यादा ट्रैक्टर और हजारों किसान सड़क पर उतरे। मांगों को लेकर किसानों ने सरकार को दी चेतावनी। पूर्व मंत्री बच्चू कडू 2 जून से शुरू करेंगे DCM to CM आंदोलन। अजीत पवार के घर से होगी आंदोलन की शुरुआत। मुंबई में हुआ ग्लोबल मीडिया डायलॉग का आयोजन। 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हुए शामिल। जापानी संसद के प्रतिनिधिमंडल का भारत दौरा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ हुई बैठक। लगातार 8वें हफ्ते बढ़ा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। 1 अरब 98 करोड़ डॉलर बढ़कर 688.13 अरब डॉलर पर पहुंचा। सोने की कीमत में एक बार फिर उछाल। 96,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंचा भाव। चांदी की कीमत में भी 1600 रुपये का इजाफा। 97,100 रुपये प्रति किलोग्राम हुआ भाव। IPL का 92वां मैच आज चेन्नई सुपर किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच। बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। IPL 2025 के 91वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस की शानदार जीत। सनराइजर्स हैदराबाद को 38 रन से हराकर प्लेऑफ से किया बाहर। विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 6 विकेट पर बनाए 224 रन। 2 पॉइंट की बढ़त के साथ दूसरे स्थान पर पहुंची गुजरात।
शुभमन गिल ने गुजरात के लिए 76 रन की खेली कप्तानी पारी। जॉस बटलर ने 64 और साई सुदर्शन ने 48 रनों का दिया अहम योगदान। बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी गुजरात का दिखा दम। प्रसिद्ध और सिराज ने 2-2 विकेट झटके। ईशांत गेराल को 1-1 विकेट।